न्यूक्लियर वॉर का नया फ्रंट कैसे खुल सकता है, इसे लेकर भी अब कई तरीके के बयान सामने आने लगे हैं। खासकर जब से क्रीमिया में रूसी एयरबेस को टारगेट किया गया है, वहां से धमाके की तस्वीरें आई हैं। सोशल मीडिया पर रूसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तबाही वाले वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। तब से रूस की तरफ से एग्रेसिव कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। रूस कह चुका है कि नेटो पूरी तरह यूक्रेन के साथ जंग के मैदान में उतर आया है। नेटो हथियारों के नाम पर जंग का दायरा बढ़ा रहा है। वो यूक्रेन के आखिरी शख्स को भी मैदान में उतारना चाहता है। लेकिन सवाल है कि क्रीमिया में हुए हमले का जवाब रूस किस तरह देगा? क्या क्रीमिया से ही महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है? अब पुतिन के करीबी मेदवेदेव के बयान की चर्चा क्यों हो रही है, यह भी देखिए। इस वक्त पूरी दुनिया पुतिन के अगले कदम का इंतजार कर रही है, क्योंकि क्रीमिया में वो हुआ है जिसके बाद महायुद्ध का चैप्टर खुल सकता है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर अटैक हुआ। क्रीमिया में नेवल एयरबेस को निशाना बनाकर हमला हुआ, रॉकेट दागे। ये तस्वीरें इस वक्त कीव से लेकर क्रेमलिन और वॉशिंगटन तक टॉकिंग पॉइंट बन चुकी हैं। एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके हुए। सोशल मीडिया पर रूसी प्लेन्स को हुए नुकसान की तस्वीरें फ्लोट होने लगी। पहले यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि हमला उनकी तरफ से नहीं हुआ, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक क्रीमिया में रूसी नेवल एयर स्टेशन पर हमले में यूक्रेन का ही हाथ है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। साफी एयरबेस पर 3 लगातार धमाकों की आवाज सुनाई थी। यूक्रेन एयरफोर्स ने कहा कि 9 रूसी मिलिट्री प्लेन बर्बाद हो गए। ये बात सही है कि अभी तक कीव ने इस घटना को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने भाषण में क्रीमिया का जिक्र किया। बिना रूसी एयरबेस पर अटैक का जिक्र किए ये कह दिया कि क्रीमिया ही यूक्रेन। इशारा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सवाल है क्या यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें और वो रॉकेट सिस्टम मौजूद है जो इतनी दूर तक हमला करते हैं? अब इसे लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया हाइमार्स सिस्टम को डिफेंड कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयरबेस पर हमले में हाइमार्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन के पास 50 मील की रेंज वाले ही रॉकेट थे, जबकि यह हमला 140 मील दूर था। हालांकि कुछ सोर्सेज का कहना है कि यूक्रेन के पास डीप रेंज वाले वेपन्स एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच अब सवाल है कि रूस क्या करेगा, क्योंकि रूस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन ने अटैक किया तो फिर बात विश्व युद्ध तक जाएगी। असल में कुछ दिन पहले यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने हाइमार्स के जरिए क्रीमिया को आजाद कराने की बात कही थी। इसी के जवाब में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कही गई। मेदवेदेव ने कहा था, हमारे लिए क्रीमिया रूस का हिस्सा है और इसका मतलब हमेशा के लिए है। क्रीमिया में घुसपैठ के किसी भी प्रयास को हमारे देश के खिलाफ जंग के ऐलान के तौर पर देखा जाएगा, और अगर इसे नाटो के किसी सदस्य मुल्क ने अंजाम दिया तो इसका मतलब होगा कि ये संघर्ष पूरे नाटो के साथ होगा। इससे तीसरा विश्व युद्ध होगा, पूरा विनाश होगा। सवाल यही है, क्या अब रूस अमेरिका को युद्ध में शामिल मानकर युद्ध का दायरा बढ़ाएगा या फिर यूक्रेन के खिलाफ और बारूद बरसाएगा? और क्या इस बार रशियन मिसाइलों के टारगेट पर कीव होगा?